ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 1 जून से देश भर के कई बड़े नियम बदल रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर, बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देगा। LPG सिलेंडर की कीमतों में लेकर UPI पेमेंट सिस्टम से कई ऐसे बदलाव लागू होंगे जिनके बारे में पहले से जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपने समय रहते इन नियमों को नहीं समझा तो आने वाले दिनों में अतिरिक्त खर्च और परेशानी दोनों बढ़ सकती है। सबसे पहले ज्यादा चर्चा है डिजिटल पेमेंट और UPI से जुड़े नए नियमों की हो रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI अभी UPI ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहा है। नए नियम के तहत जब भी कोई व्यक्ति किसी को पैसे भेजेगा तो मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम दिखाई देगा जो बैंक रिकॉर्ड में दर्ज होगा, यानी कि अब QR कोड या मोबाइल नंबर के जरिए फर्जी नाम दिखाकर लोगों को धोखा देना आसान नहीं होगा। यह भी माना जा रहा है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कमी आ सकती है और यूजर को सही व्यक्ति की पहचान करने में आसानी होगी। इधर जून की शुरुआत के साथ LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव संभव माना जा रहा है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर साफ दिखाई दिया था। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होगा या फिर महंगा। इसके अलावा CNG और PNG की दरों में भी बदलाव बताया जा रहा है कि ये हो सकता है। रेलवे यात्रियों के लिए भी जून का महीना कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। भारतीय रेलवे ने कई राज्यों में ट्रैक अपग्रेड और तकनीकी कार्य करने जा रही है। इसी वजह से कई ट्रेनों के रूट बदल जाएंगे, जबकि कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी जून से बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब कुछ बड़े लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य किया जा सकता है, जबकि कुछ पुराने नियमों में राहत भी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बड़ी प्रॉपर्टी डील, भारी नकद लेन देन और कुछ अन्य वित्तीय मामलों में पैन की निगरानी और सख्त होगी। साथ ही फॉर्म 60 की जगह नया सिस्टम लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। सोलर सेक्टर में भी 1 जून से नया ALMM नियम लागू होने जा रहा है। सरकार अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल को मंजूरी देगी जो अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए नियमों के बाद कुछ सोलर सिस्टम महंगे हो सकते हैं, खासकर सब्सिडी और नेट मीटरिंग वाले प्रोजेक्ट में अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया और कंप्लायंस बढ़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ बदलाव लागू हो सकते हैं। कई बैंक ATM ट्रांजैक्शन फीस, कैश निकासी सीमा और फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव कर सकते हैं। कुछ बैंकों ने पहले ही ATM नियमों में संशोधन शुरू कर दिया है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में भी बदलाव संभव माना जा रहा है। RBI की आने वाली नीतियों और बाजार की स्थिति के आधार पर कई बैंक नई दरें जारी कर सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपने बैंक की नई अपडेट्स और नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा आधार, पेट्रोल, डीजल की कीमतों और RBI की मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले भी जून में असर दिखा सकते हैं। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो उसका सीधा असर EMI और लोन की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। यानी जून का महीना सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि कई ऐसे नियमों में बदलाव वाला है जो सीधा आम आदमी की जिंदगी और बजट पर प्रभावित कर सकता है।